सूत फेनी बनते हुए आपने बहुत जगह देखी होगी, लेकिन आज की सूत फेनी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो बिल्कुल गांव से लेकर के दिखाने जा रहा हूँ। और इस सूत फेनी को बनते हुए देखकर आपका वो मन ये करेगा कि सीरियसली हाथ से भी कोई इतनी लंबी प्रोसेस वाली चीज बन सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भैया ने यहाँ पर क्वांटिटी के हिसाब से मैदा को ले लिया गया है और उस मैदा में उसी क्वांटिटी के हिसाब से अपने हिसाब से उन्होंने पानी डाला हुआ है, जो जैसे उन्होंने सेट कर रखा है कि मतलब 5 kg मैदा है तो 5 kg के हिसाब से जितना पानी का क्वांटिटी होगा उसी हिसाब से उस मैदा को मार लिया गया है। और मारते मारते वो सारा एकदम मिक्स कर दिया गया है प्रॉपर तरीके से, लाइक मतलब कि उस मैदा को काफ़ी फोर्स करके वैसा सा रॉ में कर दिया जा रहा है जैसे कि लाइक पूड़ी बनाने के लिए या छोले भटूरे बनाने के लिए जो रॉ कर लेते हैं मटेरियल, मैदा को उस तरीके से कर लिया गया है। अब इसके बाद अगला प्रोसेस आएगा जब इस मैदा को ये इकट्ठा करके अलग रखेंगे और इसी तरीके से कम रोज की 50 किलो के आसपास मैदा लगा जाती है। और फिर से दोबारा से हमने उसी मैदा को उठाया है और उसके बाद उसको फिर से दोबारा से मारना स्टार्ट कर दिया है 4-5 मिनट के बाद। अब इसके बाद इसको काट काट के अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा जा रहा है, जिससे कि यहाँ पर ये इनकी बड़ी बड़ी एक गोल गोल शेप में लोई टाइप में बनाएंगे। और इनको ये और ज़्यादा फोर्स करके अच्छे से बेलन टाइप में पतली पतली लेयर में निकालते जाएंगे, जिससे कि ना मैदा जो होती है वो अलग फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाएगी। लाइक मतलब जैसे हम रस्सी को बहुत ज़्यादा ऐंठते हैं तो वो लंबी लंबी लेयर में निकलती है, वैसे ही ये देखिए इन्होंने मैदा की लोइयों को पतला पतला लंबा लंबा कर दिया गया है। और ये करने के बाद फिर से इनको मिक्स कर रहे हैं, मतलब कि उसको अभी ऐसा कुछ यूज़ नहीं करने जा रहे, उस फिर सारी मैदा की फॉर्म को फिर से इन्होंने मिक्स कर दिया है। लाइक मतलब फिर से इन्होंने एक पूरा गट्ठा बना लिया है इसका। अब ये पूरा का पूरा इन्होंने कम से कम 15-20 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया है। देन उसके बाद अब देख लीजिए फिर से इन्होंने चाकू की मदद से इसको कट करके अलग निकाला गया है। और उसके बाद अब ये आ गया है बहुत सारा डालडा। अब इस डालडा को उस मैदा से बनी हुई छोटी छोटी गोल गोल लोइयों को पूरा डालडा के साथ पूरा चिपका दिया जाएगा अच्छे से एकदम। और इसको ऐसे भरा जाएगा कि लाइक मतलब ये पूरा का पूरा अंदर डालडा ना पूरा मैदा में घुस जाए। ये देखिए बीच में छेद ये इस तरीके से इसलिए करते हैं कि चारों तरफ डालडा की जो परत है बहुत अच्छे से इसके ऊपर चिपक जाए। अब इसी तरीके से ये सारे गोले बना बना के लेयर बन जाती है। और इसको बनाया कैसे जा रहा है ये आप देख लीजिए। पूरी लोई बनाई, उसके बाद उन्होंने थोड़ा अंगूठा उसमें लगाया, देन बीच में छेद कर दिया और फिर उसके बाद इसी डालडा को मिक्स करते हुए उनको पूरा का पूरा उसमें सान दिया। देन सानने के बाद कुछ इस तरीके से यही है कि पूरा का पूरा इकट्ठा करते करते अब ये दूसरा राउंड लगा रहे हैं। दूसरा राउंड ये होता है कि दूसरे राउंड में फिर उस जो लोई को अभी तक डालडे में लगाया था उस लोई को और खींचकर डबल करके रस्सी की तरह उसको लगाया जाता है और उस टाइम भी डालडा की परत इसके ऊपर लग रही होती है। तीसरा आइटम तब होता है उस लेयर को फिर नंबर से एक एक करके उठा के पतली रस्सी की तरह और खींचा जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक बार रस्सी को 2 राउंड में किया जाता है, देन उसके बाद तीसरी बार जो राउंड होते हैं उनकी कोई मतलब काउंटिंग नहीं होती। आप ये खुद देख रहे होगा कि कितना ज़्यादा अंकल उनको रॉ टाइप में फोल्ड करते चले जा रहे हैं, जैसे कि लोग अपनी पतंग के मांझे को गोल गोल रोल करते हैं अपनी चरखी में। तो सेम इसी तरीके से अंकल का हाथ उस मांझे की तरीके की बनाई हुई मैदा को इकट्ठा कर रहा है। ये देखिए सारी की सारी ये इकट्ठी होती चली जा रही हैं और इसमें बहुत सारा डालडा यूज़ किया जा रहा है। तो वो जो बड़ा हुआ बना हुआ चरखा टाइप में जो हमारा पूरा रॉ बन गया था उसके अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े करे जा रहे हैं। अब बारी आती है हमारी कढ़ाई की। तो कढ़ाई को ला करके रखा जाएगा और कढ़ाई को लाने से पहले हमारे कंटेनर में जो भी हमारा डालडा होगा उसको गर्म किया जाएगा। गर्म करने के बाद हमारी बड़ी कढ़ाई के अंदर डाला जाएगा डालडा और डालडा ऑलरेडी उसके अंदर काफ़ी होगा। तो डालडे के बारे में ज़्यादा बात इसमें इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि इस फैनी में डालडे का यूज़ 80% डालडे का ही यूज़ है और 20% मैदा का। ये देख लीजिए फिर उसके बाद और दानेदार डालडा भैया पूरा का पूरा कढ़ाई में भर दे रहे हैं। बट आपको लास्ट में एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो भी डालडा होता है वो डालडा जब हमारे हाथ में फैनी आती है तब वो पूरा का पूरा निकल के जा चुका होता है। अब देख लीजिए उस परत को जो कि लोई के आकार में बनी थी उसको गोल रोटी की तरह हाथ से गोल करके देन उसके बाद कढ़ाई में डाला गया। अब इस कढ़ाई में
जो डाल रहे हैं उसके बाद अभी जब निकल के आएगी तब आप देखिएगा, ये देखिए अलग अलग लेयर, पतली पतली, पूरी ऐसी लग रही है कि मशीन से बनी हुई हो। ये देख लीजिए अलग अलग एकदम लेयर में निकलती जा रही है और इसको फिर पलट दिया जाएगा। अभी ये पूरी वाइट है और इसमें दो तरीके के वेरिएंट होते हैं, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा वाइट पसंद होती है तो उनके लिए थोड़ा सा कम इसको करते हैं, जैसे कि अभी इन्होंने ये निकाल लिया है। और अगर किसी को और ज़्यादा चाहिए होता है तो इसको थोड़ा सा रेड कर देते हैं, मतलब ज़्यादा देर तक कढ़ाई के अंदर रखते हैं इस फैनी को। अब इसको निकालने के बाद एक अलग जगह रखा जाता है जहाँ से इनका डालडा बाहर निकल जाता है। ये देखिए कितना अच्छी लग रही है हमारी ये फैनी। तो ये फैनी आपने जो अभी बनते हुए देखी है, क्या इससे पहले आपने इतनी छोटी फैनी खाई है? अगर खाई है तो किसी अपनी सिटी का नाम ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नई और इंटरेस्टिंग सी स्ट्रीट फूड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय और फैनी खाते रहिए।